जय जिनेन्द्र। आज हम तत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। तत्वार सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित है। पहले मंगलाचरण बोलते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। पहले उच्चारण करेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्व प्लस अर्थ। तत्व कहते हैं वस्तु का यथार्थ स्वरूप, वस्तु के स्वरूप को तत्व कहते हैं। अर्थ यानी कि जीव आदि पदार्थ, जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा और मोक्ष, इन पदार्थों को, इन तत्वों को अर्थ कहते हैं। तो जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप सहित श्रद्धानम श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं कि जीवादि पदार्थों का यथार्थ उसके स्वरूप सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब रत्नकर्ण साबकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन के बारे में बताया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ता से रहित होकर और 8 अंग सहित होकर एवं 8 मत रहित होकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित होकर श्रद्धान करना। इस क्लास में हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के बारे में जानेंगे। मूढ़ता और अंग और मद के बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सच्चे देव किसे कहते हैं? सच्चे देव यानी कि जो 18 दोषों से रहित हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया हो एवं गणधर देव के द्वारा धारण किया गया हो एवं मुनियों, आचार्य, उपाध्याय एवं साधुओं के द्वारा लिपिबद्ध किए गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। सच्चे शास्त्र केवली भगवान के द्वारा कहे गए, गणधर देव के द्वारा हृदय में धारण किए गए एवं मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध किए गए शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं और जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं। सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो विषयों की आशा, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, जिनको किसी प्रकार के संसार के 5 इंद्रियों के विषयों की आशा नहीं है, जो सभी आरंभ और 24 परिग्रह से रहित हैं। मतलब बाह्य और अंतरंग 2 प्रकार के परिग्रह के 24 भेद हैं। तो उन परिग्रह से जो रहित हैं, जो ज्ञान, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान, आत्मा का ध्यान करते हैं और तप में लीन रहते हैं, उन्हें सच्चा गुरु कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि सच्चे देव 18 दोषों से रहित हैं, तो ये 18 दोष कौन कौन से हैं? जन्म, जरा, मरण, भूख, प्यास। जन्म, जरा, मरण, भूख, प्यास, विस्मय, अरति, खेद,
रोग शोक मद मोह भय, निंद्रा चिंता स्वेद राग व द्वेष। ये 18 दोष हैं। फिर से बोलते हैं। जन्म जरा मरण भूख प्यास, विस्मय अरति खेद, रोग शोक मद मोह भय, निंद्रा चिंता स्वेद राग एवं द्वेष। ये 18 दोष हैं। तो सच्चे देव इन 18 दोषों से रहित होते हैं। ना उनका जन्म होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना ही उनका मरण होता है, ना उन्हें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही किसी प्रकार का कोई आश्चर्य होता है, ना अरति किसी से द्वेष होता है, ना ही किसी प्रकार का खेद होता है मन में, ना उनको रोग होते हैं, ना वो किसी बात पे शोक करते हैं, ना मद यानी कि घमंड होता है उन्हें, ना किसी से मोह होता है, ना भय होता है, ना उनको निंद्रा आती है, नींद भी नहीं लेते हैं, चिंता भी नहीं होती है, और उनके स्वेद यानी कि पसीना नहीं होता है, और वो राग और द्वेष से रहित रहते हैं। वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका राग और द्वेष नष्ट हो गया है, वे वीतरागी कहलाते हैं। जिनका राग द्वेष नष्ट हो गया है, वे वीतरागी हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ यानी कि केवल ज्ञानी प्रभु, जो लोक के समस्त पदार्थों को और उनकी त्रिकालवर्ती यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान काल की अनंत पर्यायों को युगपद यानी कि एक साथ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ यानी कि जो तीनों लोक, इस लोक की व आलोक के समस्त पदार्थों और उनकी त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान की अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए हित का उपदेश देते हैं। जो सभी जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए हित का उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे कि 3 मूर्ताएं क्या हैं, 8 अंग क्या हैं और 8 मद क्या हैं। और ये सब कुछ हमने इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, जो आप पढ़ भी सकते हैं। जय जिनेंद्र।